पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान ने कैश अवार्ड में अनदेखी मामले को लेकर पंचकुला में खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन से मुलाकात की। गूंगा पहलवान ने अपनी तमाम समस्याओं को खेल महानिदेशक के समक्ष रखा। मुलाकात के बाद खेल महानिदेशक ने कहा कि गूंगा पहलवान की समस्याओं को लेकर बातचीत सार्थक रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है, जो पूरे मामले की समीक्षा करेगी। सबसे पहले तो बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो वीरेंद्र जी काम कर रहे हैं, इनको सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट इन्हें बधाई दे रहा है। और कुछ एक ग्रीवेंसेस इनकी है, उनको हम अभी बैठ के सुलझा रहे हैं किस तरीके से उनका इशू हो सकता है। मेन इशू ये है कि इनकी मांग है कि जो डेफ ओलंपिक्स में हम कैश अवार्ड दे रहे हैं, उनको पैरा के बराबर रखा जाए। हरियाणा सरकार अभी भी डेफ के जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनका पूरा सम्मान करते हुए पूरे देश में सबसे ज़्यादा इनाम अभी भी दे रही है। इनकी डिमांड ये है कि उसको पैरा के बराबर रखा जाए। 2017 में शायद हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी थी, कुछ इन्होंने कागज़ दिए जिसमें ये बराबरी पर थे दोनों। माननीय मुख्यमंत्री साहब भी काफ़ी सेंसिटिव है इस इशू को लेकर, और उन्होंने कहा है कि एक ब्रॉड बेस्ड कमेटी बनाकर इस तरीके की जिसमें सभी एबल बॉडी वाले भी हमारे खिलाड़ी आएँ, हमारे पैरा वाले खिलाड़ी भी आएँ, डेफ भी आएँ, और एक कंसेंसस पे हम डिसीज़न पे हम जाएँ, ताकि सभी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे मैक्सिमम खेलों को बढ़ावा मिल सके। सर, इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो प्रमोशंस हैं काफ़ी होनी चाहिए थी। अब तक अगर हमारे को पुरानी खेल नीति के तहत या जब अशोक खेमका जी से पहले की जो बात थी, तो अगर उस हिसाब से रखा जाता, अब तक हमारी प्रमोशन आईएएस के तक लेवल तक हम पहुंच जाते, लेकिन अभी भी हम जो है जूनियर कोच ही हैं। परिस्थितियाँ बदल रही हैं प्रदेश में, और इन्हीं बदलती हुई परिस्थितियों का नतीजा है कि हमारे ओलंपिक में इस बार रिकॉर्ड मेडल आए हैं, और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा और भी मेडल हमारे ज़्यादा आने की उम्मीद है। जहाँ तक नौकरियों का सवाल है और कैश अवार्ड का सवाल है, हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड देती है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे सरकारी नौकरियों में भर्ती है, और कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक लेवल तक पहुँचता है उसको हम नौकरी ऑफ़र करते हैं। कोई उसको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं। जहाँ तक इनका सवाल है, पैरा का जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है और डेफ के जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है, दोनों को बराबर की नौकरी है। तो वीरेंद्र जी जब भी अप्लाई करना चाहेंगे, इनको उसकी बराबर की नौकरी हम 1 या 1.5 महीना जो हमारा सरकारी प्रोसीजर है उसके अंदर ही दे देंगे। वहीं गूंगा पहलवान के भाई रामवीर ने बताया कि खेल निदेशक की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। यदि सरकार उनका सहयोग करती है तो वे भी सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। ये बातचीत बहुत अच्छी की डायरेक्टर साहब ने, और उन्होंने कहा है कि भाई जो चीज़ गलत हो रही है हम उनको जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और खेल नीति हैं जो 1-2 दिन में तो बनती नहीं है, वो हकीकत बात है। अगर वो अच्छा करते हैं तो हम भी उनका सहयोग बिल्कुल करेंगे। और अभी वो जैसे अपना लंच करने के लिए गए हैं, कुछ चीज़ें अभी हमारी बकाया हैं, और वो बोले हैं कि हम आप अभी जाना नहीं, और मैं कुछ चीज़ों को मुझे भी डाउट है, मैं उनको क्लियर करके आपको जल्दी बताऊंगा। जैसे कि आपने कहा था कि कैश अवार्ड में भी फ़र्क है, और वही जो नौकरी जो दी जाती है उसमें भी जो है भेदभाव है, तो क्या इसमें क्या बातचीत हुई? नहीं, नौकरी में जो नई पॉलिसी है उसमें पैरा एथलीट और डेफ एथलीट को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नौकरी का ज़्यादा इशू नहीं है, उसमें कैश अवार्ड का ज़्यादा इशू है। कि कैश अवार्ड का मैं डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ 20 लाख दिया जाता है, और पैरा एथलीट को जो गोल्ड पे उसको में 6 करोड़ दिया जाता है। ये काफ़ी डिफरेंट है। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको एक कमेटी गठित करेंगे, और जो चीज़ गलत हो रही है उसको अच्छा करेंगे। तो मतलब सार्थक रही कुल मिला के बातचीत जो है, आप संतुष्ट हैं उससे जो आपकी अभी? बिल्कुल, अभी तक जो बात हुई है संतुष्ट हैं, और डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि आप अभी जाना नहीं, और मैं लंच करके आता हूं, और आप यहीं रुको, और कुछ जो डाउट हैं और भी मैं क्लियर करके आज बता दूँ। जैसे कि आपने कहा था कि भाई बातचीत में अगर संतुष्टि नहीं होती आपकी, तो आप मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी धरना बिल्कुल देंगे, तो वो अभी भी उस बात पे बिल्कुल हैं, अभी उस पर अभी हमारी कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अपना वीरेंद्र को कुश्ती में तो अपना टाइम चाहिए, अभ्यास चाहिए उनके उसके लिए,
तो हम तो अपने सपोर्ट से ज़्यादा मतलब हमें कोई राजनीति के कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीति की वजह से नहीं, हमें राजनीति से कोई मैटर नहीं हमें कोई इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन कर रहा है कि आप ऐसा करो, नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारा बस खेल पे ध्यान है। और आगे वीरेंद्र 2022 में ब्राज़ील अपना 5वां ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी में जुट जाएंगे अगर अच्छे ये डाउट क्लियर हो जाते हैं तो। दरअसल बुधवार को गूंगा पहलवान ने दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर धरना शुरू किया था, जिसके बाद वे सीएम के बुलावे पर उनसे मिलने चंडीगढ़ पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।